जिस रात उसने पहली बार फिर से सिंदूर का सपना देखा था, उस रात उसकी आंखों से वर्षों पुराना दर्द बह निकला। सुबह उठकर उसने आईने में खुद को देर तक निहारा, फिर माथे की सूनी मांग देखकर उसकी आंखें भर आई। 5 साल पहले इसी मांग को उसने हमेशा के लिए सूना मान लिया था। तब से उसने किसी नए रिश्ते का सपना देखना छोड़ दिया था। उसे लगता था प्रेम केवल एक बार सच्चा होता है और एक बार टूट जाए तो इंसान भीतर से मर जाता है। उसका नाम आरती था। उम्र अभी 30 वर्ष ही हुई थी। शहर के पुराने मोहल्ले में वह अपनी माँ संग रहती थी। सुबह बच्चों को पढ़ाती और शाम घर के काम करती। उसकी जिंदगी शांत थी, मगर उसके भीतर तूफान रहता था। आरती की शादी बहुत कम उम्र में रोहन से हुई थी। रोहन साधारण परिवार का लड़का था, लेकिन दिल का बहुत अच्छा था। वह आरती की छोटी छोटी खुशियों को भी बहुत महत्व देता था। आरती भी उसे अपना संसार समझकर हर बात पर विश्वास करती थी। शादी के बाद एक शाम रोहन ने आरती की मांग में सिंदूर भरा। उसकी आंखों में देखकर उसने बहुत धीमे स्वर में कहा था, जब तक मेरी सांस चलेगी तुम्हारी मांग सुनी नहीं होगी। आरती मुस्कुराकर उसके सीने से लग गई थी। उस शाम उसे क्या पता था, वही वादा एक दिन सबसे बड़ा दर्द बनेगा। कुछ महीनों बाद रोहन का व्यवहार अचानक बदलने लगा था। वह देर रात लौटता और आरती से नजरें चुराता था। आरती पूछती तो रोहन हर बार बात टाल देता था। धीरे धीरे उनके बीच अनकही दूरी बढ़ती चली गई थी। एक दिन आरती ने रोहन की अलमारी में कुछ पत्र देखे। उन पत्रों में किसी दूसरी स्त्री के साथ उसके संबंध थे। आरती के हाथ कांपने लगे और आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जिस इंसान पर उसने अपना पूरा जीवन भरोसे से सौंपा था, उसी ने उसके विश्वास को चुपचाप किसी और के हवाले कर दिया था। उस रात आरती ने रोहन से केवल एक प्रश्न पूछा था, क्या मेरा प्रेम तुम्हारे लिए कभी पर्याप्त नहीं था? रोहन के पास कोई उत्तर नहीं था, केवल झुकी हुई आंखें थी। उसने आरती से क्षमा मांगी, लेकिन उसका भरोसा टूट चुका था। आरती ने उस रात अपने सारे गहने उतार कर सामने रख दिए, फिर अपनी मांग का सिंदूर पोंछते हुए फूट कर रो पड़ी। कुछ समय बाद दोनों अलग हो गए और आरती मायके लौट आई। लोगों ने उसे समझाया कि समय सब घाव भर देता है, लेकिन आरती जानती थी कुछ घाव केवल छिपाना सीखते हैं, उनका दर्द भीतर कहीं हमेशा जीवित रहता है। 5 वर्ष तक उसने अपने जीवन को केवल जिम्मेदारी समझकर जिया। वह बच्चों को पढ़ाती और उनकी छोटी सफलताओं में खुश होती। कभी किसी ने विवाह की बात की तो वह मुस्कुरा देती। उसके मन में केवल एक उत्तर होता, अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। लेकिन उस रात देखा हुआ सपना उसकी सोच बदलने लगा था। सपने में उसने खुद को लाल साड़ी पहने देखा था। उसकी मांग में सिंदूर था और आंखों में अजीब शांति थी। सामने कोई व्यक्ति खड़ा था, मगर उसका चेहरा दिखाई नहीं दिया। सुबह आरती ने सपना याद किया तो मन बेचैन हो उठा। उसे समझ नहीं आया कि वर्षों बाद ऐसा सपना क्यों आया। उसी दिन विद्यालय में एक नया शिक्षक आया। उसका नाम विवेक था। विवेक शांत स्वभाव का था और बच्चों से बहुत प्रेम करता था। पहली मुलाकात में उसने आरती से केवल इतना पूछा था, क्या आप हमेशा इतनी चुप क्यों रहती हैं? आरती ने मुस्कुरा कर कहा, हर बात बताना जरूरी नहीं होता। विवेक ने उस उत्तर के पीछे छिपा दर्द पहचान लिया था। उसने फिर कभी आरती से उसकी निजी जिंदगी नहीं पूछी, बस जरूरत पड़ने पर चुपचाप उसका साथ देता रहा। धीरे धीरे आरती को विवेक की मौजूदगी अच्छी लगने लगी। वह उसकी बातों में सम्मान देखती और व्यवहार में सच्चाई। एक दिन विद्यालय से लौटते समय तेज बारिश होने लगी। विवेक ने अपना छाता आरती की ओर बढ़ाते हुए कहा, आप भीग जाएंगी, इसे रख लीजिए, मैं चला जाऊंगा। आरती ने पहली बार उसकी आंखों में गहरी चिंता देखी। उसने छाता लिया, मगर उस रात बहुत देर तक सो नहीं सकी। उसके भीतर एक पुराना डर फिर से जाग गया था। उसे डर था कि कहीं नया भरोसा भी टूट न जाए। कुछ दिनों बाद विवेक ने आरती से अपने मन की बात कही। उसने प्रेम का नाम लेने से पहले उसका अतीत स्वीकार किया। उसने कहा कि वह आरती को बदलना नहीं चाहता था, वह केवल उसके जीवन में सम्मान बनकर रहना चाहता था। आरती की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने उत्तर नहीं दिया। विवेक ने भी कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई और इंतजार करता रहा। तभी एक दिन रोहन अचानक आरती के घर पहुंचा। उसके चेहरे पर पछतावा था और आवाज में पुरानी कमजोरी थी। रोहन ने आरती के सामने हाथ जोड़कर कहा, मैंने तुम्हें खोकर समझा कि सच्चा प्रेम क्या होता है।
आरती कुछ पल शांत रही, फिर उसकी आंखों में दृढ़ता आ गई। रोहन ने बताया कि जिस स्त्री के लिए उसने आरती छोड़ी थी, उसने कुछ ही समय बाद उसे अकेला छोड़ दिया था। तब रोहन को अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास हुआ था। उसने आरती से दोबारा घर बसाने की विनती की। माँ ने भी आरती से कहा कि अतीत को शायद भुलाया जा सकता है, मगर आरती के सामने केवल पुरानी यादें नहीं थीं, उसके सामने उसका आत्मसम्मान और आने वाला जीवन भी था। उस रात उसने विवेक को मिलने बुलाया और सारी बात बताई। विवेक ने उसकी बात पूरे होने तक एक शब्द नहीं कहा। फिर उसने बहुत शांत स्वर में केवल इतना कहा, आप जो निर्णय लेंगी मैं उसका सम्मान करूंगा। आरती ने पूछा, अगर मैंने आपको छोड़कर उसे चुना तो? विवेक मुस्कुराया और बोला, प्रेम अधिकार नहीं, विश्वास होता है। उस उत्तर ने आरती के भीतर कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। उसे पहली बार लगा कि प्रेम डराने वाली चीज नहीं है। प्रेम वह है जिसमें सामने वाला आपकी स्वतंत्रता बचा कर रखे। अगले दिन आरती रोहन से मिलने गई और बहुत देर तक शांत रही। रोहन ने उसकी आंखों में देखकर फिर अपने प्रेम की दुहाई दी, लेकिन आरती अब वह पुरानी लड़की नहीं थी जो टूट कर लौट जाए। उसने अपनी पीड़ा से खुद को मजबूत बनाना सीख लिया था। आरती ने धीरे से कहा, मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ मगर लौट नहीं सकती। रोहन की आंखों में आंसू आ गए और वह चुपचाप चला गया। आरती ने पीछे मुड़कर नहीं देखा क्योंकि वह निर्णय कर चुकी थी। उसने अपने अतीत को सम्मान के साथ विदा कर दिया था, लेकिन उसके मन में अब भी विवेक को लेकर डर बाकी था। कुछ सप्ताह बाद विवेक ने आरती से विवाह का प्रस्ताव रखा। उसने कोई बड़ी मांग नहीं रखी, केवल एक छोटी सी इच्छा कही, मैं चाहता हूँ तुम्हारी मांग में सिंदूर तुम्हारी इच्छा से भरे। आरती की आंखों से आंसू बहने लगे और वह चुप रही। उस रात वह फिर उसी आईने के सामने बैठी थी। उसने अपनी सूनी मांग को छुआ और आंखें बंद कर ली। उसे वही सपना याद आया जो कई दिनों पहले देखा था। अब उसे उस सपने का अर्थ समझ आने लगा था। वह सपना किसी पुरुष को लौटाने का संकेत नहीं था, वह उसके भीतर लौटती हुई जिंदगी का संकेत था। वह प्रेम था जिसे उसने वर्षों पहले डर के नीचे दबा दिया था। कुछ दिनों बाद एक छोटे से मंदिर में विवाह हुआ। न कोई बड़ा समारोह था और न ही कोई दिखावा। आरती की माँ रो रही थी और विवेक मुस्कुरा रहा था। जब विवेक ने उसके माथे पर सिंदूर लगाया, आरती कांप उठी। उसकी आंखों के सामने 5 साल पुरानी रात आ गई। लेकिन इस बार वह सिंदूर किसी वादे का बोझ नहीं था, यह उसकी अपनी इच्छा, सम्मान और विश्वास की निशानी था। उसने विवेक की ओर देखकर पहली बार खुलकर मुस्कुराया। विवेक ने उसका हाथ थामकर कहा, अब डरने की जरूरत नहीं है। आरती ने उत्तर दिया, अब मुझे डर नहीं लगता। फिर उसने अपनी मांग को आईने में देखा और मुस्कुरा दी। उसे समझ आ गया कि जीवन किसी एक धोखे पर समाप्त नहीं होता। कभी कभी टूटना ही हमें सही प्रेम पहचानना सिखाता है। वर्षों बाद भी आरती उस रात का सपना नहीं भूली। वह अक्सर सोचती कि उसने पहली बार फिर सिंदूर क्यों देखा था। अब उसे लगता था कि वह सपना उसके भाग्य से नहीं दिखाया था, वह सपना उसके अपने दिल ने उसे दिखाया था। क्योंकि दिल बहुत देर तक कैद नहीं रह सका, उसे कभी न कभी फिर प्रेम पर विश्वास करना पड़ता है। लेकिन प्रेम तभी सुंदर होता है जब उसमें सम्मान जीवित रहे, और विवाह तभी पूर्ण होता है जब दोनों बराबर खड़े रहें। आरती ने जाना कि किसी का लौटकर पछताना हमेशा पर्याप्त नहीं होता। कभी कभी क्षमा करना जरूरी है, लेकिन वापस जाना नहीं, क्योंकि आत्मसम्मान खोकर पाया हुआ प्रेम कभी सुख नहीं देता। सच्चा प्रेम वही है जहां भरोसा टूटने का डर नहीं होता। उस रात आरती ने सोने से पहले फिर आईना देखा। मांग में सिंदूर था और आंखों में वर्षों बाद सुकून था। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद की और मुस्कुराकर सो गई, क्योंकि इस बार उसका सपना किसी और का नहीं था, यह सपना उसके अपने एक नए जीवन का था। कभी कभी टूटा हुआ दिल प्रेम से नहीं, सम्मान से जुड़ता है, और सच्चा प्रेम वही है जो आपको खुद से दूर ना करे।